चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है और लेट होने का कुछ रीज़न है। और रीज़न ये है कि जयपुर में भयंकर वाली बारिश हुई थी। ठीक है, पिछले 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, निकलने में लेट हो गया था, तो इस वजह से थोड़ी सी क्लास भी लेट हो गई है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। तो हाँ, तो रिंकू हैं, मनराज हैं, सुरेंद्र हैं, ठीक है। चलिए, तो सबका बेटा बहुत बहुत स्वागत है, सबको नमस्कार। और एक बार क्लास के लिंक को आप सभी लोग जो हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। जी हाँ, तो क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी आज का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो भी सम रीज़न की वजह से। बाकी रेगुलर टाइम हमारा जो है वो वही रहेगा, 4 से 5 बजे वाला। तो आज जो है वो 5 बजे स्टार्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन की बात है बेटा, ठीक है। हाँ, तो एक बार फटाफट से जो भी आप लोग जो भी कनेक्ट कर गए हैं वो एक बार क्लास के लिंक को बेटा शेयर कर दीजिए सबके साथ। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो हम लोग कर रहे हैं, और कंप्यूटर मेमोरी का जो आज है वो लास्ट वाला हमारा चैप्टर है, लास्ट वाला सेशन है ये मेमोरी का। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो हमारा MS ऑफिस वगैरह है उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, एक बार फटाफट से जो भी लोग कनेक्ट कर गए बेटा कमेंट करो। जो भी लोग कनेक्टेड हैं एक बार कमेंट करो, जरा पता तो चले कौन कौन कनेक्ट कर गए हैं। हाँ, वेरी गुड इवनिंग क्रिश। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है कंप्यूटर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का पोर्शन कर रहे हैं। और कल हमने मेमोरी के अंदर जो है ऑप्टिकल डिस्क को स्टार्ट किया था। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। जैसे ऑप्टिकल डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये 3 प्रकार की होती है। CD होती है, DVD होती है, और एक होती है BRD। ये 3 डिवाइस होती हैं। इन तीनों को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग CD को लेके चलते हैं कि CD क्या होती है, किस प्रकार की होती है, और इसके अंदर डेटा कितना आता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ साथ इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, और डेटा किस फॉर्म में इसके अंदर सेव होता है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी जो हमारी है, 1 मिनट बेटा। ठीक है, चलिए, तो सब लोग जुड़ चुके हैं, सबको गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन को, ठीक है। तो देखिए CD, सबसे पहले हम लोग जो डिवाइस की बात करने वाले हैं वो है CD, ठीक है, वो है CD। कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं बेटा इसको। CD होती है ये, और इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसको बोलते हैं। अब देखिए, अब आपने देखी होगी CD कैसी होती है, CD सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। आज हम मेमोरी का पोर्शन खत्म कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा लेट सेशन स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से सर्कुलर फॉर्म में होती है हमारी। और इसके अंदर देखिए क्या सेम वही है, जैसे जैसे हमारी वो हार्ड डिस्क थी ना बेटा, उसके अंदर देखो ट्रैक और सेक्टर थे। जैसे देखो सर्कुलर फॉर्म में जो हमारे हैं इस तरीके से जो बने थे उनको हम लोग ट्रैक कहते थे, और जो ट्राइंगल शेप में थे इस प्रकार से इनको हम लोग क्या कहते थे, सेक्टर कहते थे, ठीक है। इनको क्या कहते थे, सेक्टर। तो ये ही सेम टू सेम इसके अंदर होता है। जो हमारी आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, इस ऑप्टिकल डिस्क के अंदर भी ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है, पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी वृत्ताकार क्या होती है, डिस्क होती है, ध्यान रखिएगा। यह है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट, कार्बोनेट पदार्थ से बनी वृत्ताकार डिस्क होती है,
वृत्ताकार डिस्क होती है। ठीक है, और ये देखिए इस पर जो लेप होता है, देखिए इससे पहले जो हमने बात की थी, जैसे हमने बात की थी सीडी सॉरी हमने बात की थी हार्ड डिस्क की, हमने बात की थी फ्लॉपी डिस्क की, तो उनमें जो डेटा है वो हमारा एक तरीके से जो ऊपर लेयर होती है, उस लेयर जिस लेयर पे स्टोर होता है वो लेयर थी हमारी मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, क्योंकि वो जो डिस्क हमारी थी वो कैसी थी, मैग्नेटिक डिस्क थी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मैग्नेटिक नहीं है, ये देखिए हमारी मैग्नेट नहीं है, तो पहली बात तो इसमें आयरन ऑक्साइड का लेप नहीं होगा। इस पर जो लेयर चढ़ाई जाती है वो एल्यूमिनियम का यौगिक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ठीक है, के यौगिक का लेप किया होता है, के यौगिक का लेप किया होता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड होता है जिसका यहां पर क्या करते हैं, लेप करते हैं। दूसरी चीज, डेटा ट्रैक और सेक्टर में स्टोर्ड होता है, वो तो आपको पता ही है। डेटा जो है, डेटा ट्रैक तथा सेक्टर में स्टोर होता है। ठीक है, वही वाली चीज है। अब दूसरी मुख्य चीज जो इसमें आती है कि देखिए इसका व्यास कितना होता है। देखिए इसका व्यास देखिए आप समझते हो, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमीटर। तो ये जो पूरा का पूरा व्यास है ये होता है बेटा 4.7 इंच। ठीक है, और इसके अंदर भंडारण की, स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 700 MB होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो डायमीटर है, यानी कि जो इसका व्यास है, ये व्यास कितना होता है, ये होता है 4.7 इंच। और इसके अंदर जो डेटा आता है वो डेटा कितना आता है, वो आता है अप्रोक्सीमेट 700 MB। ठीक है, ये इतना डेटा इसके अंदर आता है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सारी मैं चीजें आपको बता चुका हूं। तो MB क्या होता है, ये MB आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल बाबू, नमस्कार बेटा। ठीक है, तो यहां पर 700 MB इसके अंदर अप्रोक्सीमेट डेटा आता है। अब एक चीज यहां पर और होती है, देखिए जैसे एक सीडी होती है, एक डीवीडी होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, सॉरी हार्ड डिस्क नहीं, बीआरडी होती है। 3 प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है और तीनों में सबसे कम डेटा जो है वो इसी के अंदर आता है। अब ये बात आती है कि जो हमारी सीडी होती है, इसके ऊपर जो डेटा होता है वो डेटा किस रूप में स्टोर होता है। तो देखिए इसके ऊपर डेटा की अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसमें डेटा हमारा जो है वो क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर के रूप में स्टोर्ड होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, ट्रैक और सेक्टर के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जैसे देखिए अब ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जैसे डेटा स्टोर होगा तो इसमें क्या होगा, यहां पर जब भी जैसे इसमें स्टोर करते समय क्या होता है, जैसे एक बारीक क्या होता है, लेजर। देखो आप कल मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकल डिस्क होती है इसके अंदर क्या होता है, लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी तकनीक होती है, लेजर तकनीक। तो इसमें जब डेटा को स्टोर करते हैं तो एक लेजर जो है वो लेजर पड़ती है डिस्क के ऊपर। ठीक है, क्या पड़ती है, लेजर। अब लेजर पड़ती है, जहां पर लेजर पड़ती है तो उस स्थान पे क्या होता है, जो केमिकल होता है वो रिएक्शन कर जाता है और वहां पर बनता है पिट। क्या बनता है, पिट बनता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होता है, जैसे आपका डिजिटल डेटा ऐसे होते हैं, देखो 110001 इस प्रकार से, भाई 10 के फॉर्म में होता है। अब जहां पर 1 होगा ना, वहां पर क्या होगा, लेजर पड़ेगी, लेजर पड़ेगी तो ऐसे पिट बन जाएगा। फिर 0, फिर 2 1 है तो 2 पिट होंगे, फिर 3 0 है, फिर 1 1 है, तो ऐसे करके ये पिट बनते हैं यहां पर। ठीक है, तो जहां पर लेजर पड़ती है उस लेजर पड़ने से जो वहां का केमिकल कंपाउंड रिएक्ट करता है, या मैं कहूं लेजर पड़ने से बनने वाला जो गड्ढा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पिट। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें ये कहूंगा कि लेजर पड़ने से, ठीक है ध्यान रखिएगा, लेजर पड़ने से बनने वाला जो गड्ढा होता है, वैसे गड्ढा तो नहीं होता है, ऐसे आ जाता है, गर्त शब्द पेपर में आया हुआ है, जो गड्ढा होता है उसको क्या कहते हैं, पिट कहलाता है। ठीक है, जो लेजर पड़ने से एक तरीके से गड्ढा बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको पिट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। और जहां पर लेजर नहीं पड़ती है, ठीक है, जहां लेजर नहीं पड़ती है, जहां लेजर नहीं पड़ती है उसे
लैंड कहते हैं, लैंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पिट और पिट के फॉर्म में जो है वो डेटा स्टोर होता है। बस ये हमारी क्या होती है, सीडी होती है। अब जैसे सीडी जो होती है, अब सीडी के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पटवारी 2015 में आया था, जो सीडी होती है वो किस तकनीक पर काम करती है। ठीक है, सीडी किस तकनीक पर काम करती है। एक जैसे क्वेश्चन आए, सीडी रोम जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, या सीडी आर जो है, इसमें आर का क्या मतलब होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आर क्या होता है, रोम क्या होता है, ये भी थोड़ी सी देखने वाली चीज है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलो मैं अभी पहले बता ही देता हूं आपको। जैसे इसमें क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूं। जैसे सीडी डीवीडी होती है ना बेटा, उनमें क्या होता है, जैसे सीडी है और सीडी के आगे आर लिखा है, या सीडी के आगे रोम लिखा है, या सीडी के आगे डब्ल्यू लिखा है, या सीडी के आगे आर डब्ल्यू लिखा है, या यहाँ पर डीवीडी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आगे वाले शब्द है ना, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे तो देखिए रोम मैंने आपको बताया, एक बार फटाफट से कमेंट करो बेटा जो जो जुड़े हुए हो। अब जैसे सीडी रोम है, पटवारी 2015 में पूछा था कि सीडी रोम, तो सीडी का तो देखो आपको पता है, तो जो रोम होती है ना, उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पर डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, इसको कहते हैं राइटेबल। राइटेबल यानी कि वो जो सीडी आपकी है वो कैसी है, खाली है। खाली है मतलब उसमें डेटा को डाल सकते हो। एक जैसे मान लीजिए आता है आर डब्ल्यू। ठीक है, इसको रीराइटेबल कहा जाता है। रीराइटेबल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक सिंपल आर आ जाए, तो इसको रिकॉर्डेबल। देखिए, इसको रिकॉर्डेबल भी आ सकता है और रीडेबल भी आ सकता है। वैसे रीडेबल जो है, रीडेबल की जगह रोम आता है, आर का मतलब रिकॉर्डेबल भी होता है ना। तो दोनों में से जो भी आ जाए उसको सही कर सकते हो। अब जैसे सीडी आर पर डेटा जो है वो क्या होता है, डेटा को कई बार क्या होता है, जैसे लिखा जा सकता है या एक बार पढ़ा जा सकता है, इस प्रकार से जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इनको टेकल करना है। ठीक है, तो आर का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, आर डब्ल्यू का मतलब क्या है, और आर सिंपल डब्ल्यू का मतलब क्या है, रोम का। इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। आर के दो है, देखिए आर के बेटा दो हैं, एक है रिकॉर्डेबल और एक है रीडेबल। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेबल और रीडेबल दोनों ही सही है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में 2 नंबर पे जो मेरी आती है वो आती है डीवीडी। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्या है, सीडी है। सीडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और सीडी के बाद में अगला जो मेरे पास आता है वो आता है बेटा डीवीडी। डीवीडी, ठीक है। अब डीवीडी की फुल फॉर्म कौन बताएगा, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, फटाफट से बताओ क्या होती है डीवीडी की फुल फॉर्म, कौन बताएगा। सिंपल सा ही है, डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है बेटा पेपर में। डीवीडी की जो फुल फॉर्म है वो होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ध्यान रखिएगा, डिजिटल वर्सेटाइल। अब कई लोग जो है इसको डिजिटल वीडियो कहते हैं। देखो वीडियो नहीं होता बेटा, जैसे डीवीडी है उसमें वीडियो ही आती है क्या, नहीं, उसमें तो आपकी किसी भी प्रकार का डेटा डाल सकते हो। तो अगर आप डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हो, इसका मतलब उसमें क्या आना चाहिए, केवल और केवल वीडियो। जबकि डीवीडी के अंदर किसी भी प्रकार का डेटा, कुछ भी डेटा जो है वो डाला जा सकता है। तो यहाँ पर डीवीडी का मतलब डिजिटल वीडियो नहीं होता, डिजिटल वर्सेटाइल होता है। अब दूसरी चीज है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वीडियो वर्सेटाइल दोनों लिख दिया आपने लाल वर्मा। देखो अब यहां पर क्या होता है, वैसे तो वर्सेटाइल है, अगर वर्सेटाइल नहीं दिया हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वर्सेटाइल नहीं हो और आपको वीडियो दिया हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप वीडियो सही कर सकते हो। ठीक है रेखा, हाँ लाल, ठीक है ना। तो वैसे तो वर्सेटाइल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर नहीं दिया हो, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग डिजिटल वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क,
देखिए फर्स्ट नंबर पे ये रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको रहेगी, ध्यान रखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज होगे। मैंने दोनों इसीलिए लिखी है क्योंकि देखो अगर वर्सेटाइल नहीं है, प्राथमिकता तो वर्सेटाइल को ही देनी है, या क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती वर्सेटाइल है। अगर वर्सेटाइल नहीं है, आपको वो नहीं मिल रही है ऑप्शन के अंदर, तो फिर आप वीडियो को कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो की तरफ झांकना भी नहीं है। हाँ हाँ, एमएस वर्ड कब तक, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस इसका नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, बेटा नेक्स्ट चैप्टर है। आज ही एमएस वर्ड मैं जहां तक है स्टार्ट करूंगा, आज नहीं करूंगा तो कल की क्लास में एमएस ऑफिस का पहला चैप्टर एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड कल के सेशन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो यहां पर देखिए डीवीडी, डीवीडी, तो ये जो डीवीडी होता है, ये डीवीडी की भंडारण क्षमता, देखिए इसका जो व्यास है यानी कि इसका जो डायमीटर है ये वही होता है बेटा 4.7 इंच। देखो जो सीडी वाला था सेम टू सेम है, देखिए सीडी में भी कितना होता है 4.7 और इसका भी कितना है 4.7। बट अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूं, ठीक है, स्टोरेज की बात करूं तो ये 4.7 जीबी होता है बेटा, जीबी होता है। तो ये देखिए ये जो सीडी की से अगर मैं कंपेयर करूं, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैं ऐसे बोल देता हूं कि भाई सीडी के पास कितने हैं आपके 7 रुपए हैं, तो इसके पास कितने हैं 47 रुपए हैं, तो 7 और 47 कितना फर्क हो गया, लगभग लगभग अगर मैं इससे कहूं तो 7 छिका 42 और ये 7 5 6.5 गुना कर दो आप, ठीक है, लगभग 6.5 गुना इसमें क्या आता है डेटा आता है। तो सीडी से 6.5 गुना ज्यादा, सीडी से 6.5 टाइम्स मोर डेटा जो है वो हमारा किस में आता है, डीवीडी के अंदर आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सीडी से लगभग लगभग 6.5 टाइम्स मोर, ठीक है, 6.5 गुना अधिक डेटा आता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहां पर हो जाता है डेटा की बात। अब ये बात आती है बेटा, देखो अब स्वाभाविक सी बात है, नमस्ते बेटा नमस्ते, आप साइंस की क्लास जरूर शुरू करें। देखिए बेटा ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, ठीक है, मैं आपके पास मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचाऊंगा कि भाई साइंस की क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, उनको डिमांड है, तो बाकी मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपकी बात जो है निश्चित रूप से जो है पहुंचाऊंगा उन तक। तो अब देखिए यहाँ पर सीडी से 6.5 गुना, 6.5 गुना क्या है अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पर आपका डीवीडी होता है। अब ये मुद्दे की बात आती है कि आप सीडी देखिए और डीवीडी देखिए, दोनों का जो बेटा साइज होता है वो एक ही जितना होता है, एक दूसरे के ऊपर रखोगे ना सेम टू सेम साइज मिलेगा, बस एक में कम डेटा एक में ज्यादा, ऐसा क्यों, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है बेटा, इसका जवाब कौन देगा कि एक में कम डेटा होता है और एक में ज्यादा डेटा है, ऐसा क्यों होता है, बताइए बेटा, इसका क्या कारण होता है। देखो इसका कारण होता है कि इसके ऊपर जो बनने वाले पिट होते हैं, या मैं कहूं इसके ऊपर जो बनने वाले एक प्रकार से ट्रैक होते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो आपके ट्रैक बने थे इसको समझिए, यहां पर जो पिट बने थे ये इतने बड़े बड़े थे, ठीक है, और ट्रैक जो थे वो जैसे मान लीजिए ये पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा ट्रैक है, ये चौथा ट्रैक है, ऐसे बनते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेटा इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये सीडी है और ये क्या है डीवीडी है, इसके जो पिट है वो मान लीजिए इतने बड़े हैं, ठीक है, तो इसके पिट का साइज इतना सा होगा, इसके ट्रैक के बीच में दूरी इतनी है, तो इसके ट्रैक के बीच में दूरी क्या होगी, इतनी होगी, कम होगी। तो डीवीडी के अंदर बनने वाला जो पिट होता है उसका आकार बहुत छोटा होता है सीडी वाले पिट की अपेक्षा, वह ट्रैक के मध्य दूरी क्या होती है, कम होती है, इस वजह से उसमें क्या आता है, डेटा अधिक आता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें बनने वाले ट्रैक के मध्य दूरी कम तथा पिट का आकार
छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो पिट होते हैं ना बेटा, उन पिट का जो आकार होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है। इस वजह से इसका अंदर डेटा ज्यादा आता है। अब 3 नंबर पे मेरी जो आती है, अच्छा वो कौन सी आती है, वो आती है BRD। ठीक है, BRD। ठीक है, कोई बता सकता है BRD का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? BRD का क्या होता है? हाँ, ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। अच्छा एक चीज और है बेटा, इसमें 4.5 GB से लेके 17 GB तक का जो है एक प्रकार से ये हमारी DVD जो है वो आती है। मतलब 4.5 GB नहीं है, ज्यादा भी आता है इसमें डेटा। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार की DVDs आती है, अलग अलग प्रकार से वो काम करती है। तो अगला जो मेरा है वो है BRD। देखिए 3 ऑप्टिकल डिस्क है, CD, DVD, BRD। एक बार इनमें क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें सबसे ज्यादा डेटा आता है, मतलब कौन सी ऑप्टिकल डिस्क में सबसे ज्यादा डेटा आता है। तो तीनों में सर्वाधिक डेटा इसी में ही आता है, ध्यान रखिएगा। क्लास कितने बजे शुरू हुई थी? आज क्लास बेटा 5 बजे शुरू हुई है, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से, वरना क्लास का टाइम आपका 4 बजे है, बाकी रेगुलर आपकी 4 बजे ही होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सभी ऑप्टिकल डिस्क में से सबसे ज्यादा 5 GB टू 50 GB जो है वो इसका स्टोरेज होता है। ठीक है, 25 GB से 50 GB जो है वो इसका स्टोरेज होता है। दूसरा देखिए, ब्लू रे डिस्क है, तो इसमें डेटा रीड राइट करने के लिए, डेटा रीड और राइट के लिए ब्लू लेजर का यूज किया जाता है, ब्लू लेजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब दूसरा क्या है, देखो इसमें जो पिट बनते हैं ना, वो हमारे पिछले वाले से और छोटे होते हैं और सूक्ष्म होते हैं, ट्रैक के बीच में और दूरी कम होती है। अच्छा इनका यूज कहाँ होता है? अगर आप मार्केट में BRD लेने जाओगे ना, आपको मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये एक स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। जैसे इनका उपयोग HD वीडियोस वगैरह के लिए, या फिर मैं कहूँगा HD वीडियो के अलावा मैं कहूँगा कि इनका उपयोग जो है वो वीडियो गेम्स, जैसे सोनी के प्ले स्टेशन वगैरह आते हैं, तो उनकी बेटा जो CD होती है ना, गेम की CD होती है, वो BRD होती है। कौन सी होती है? BRD। तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग HD वीडियोस तथा वीडियो गेम्स आदि में किया जाता है। ये अलग अलग जो है इसका पर्टिकुलरली क्या है, यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बस ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क मेरा यहाँ पर तीनों खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है बेटा यहाँ पर, नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये होती है पेन ड्राइव। ठीक है, ये पेन ड्राइव क्या करती है बेटा? पेन ड्राइव याद है कि क्या करती है? अरे पेन ड्राइव तो सबने देखी है, इसके अलग अलग नाम होते हैं। अभी CGL 2023 में आया था कि फ्लैश ड्राइव के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जो आपकी पेन ड्राइव है ना बेटा, इसी को फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ठीक है, इसको फ्लैश ड्राइव कहते हैं, इसको USB ड्राइव कहते हैं, इसको थंब ड्राइव कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो ध्यान रखिएगा, इसे थंब ड्राइव। ठीक है, फ्लैश ड्राइव, ये फ्लैश ड्राइव जो है ये अभी आपका CGL 2023 में पूछा है कि भाई आपका फ्लैश ड्राइव के नाम से किसको जाना जाता है। तो आप वहां पर क्या उत्तर करना था? वहां पर करना था आपका ये वाला पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव आंसर आएगा। दूसरा USB ड्राइव तथा USB ड्राइव के नाम से जाना जाता है,
जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इसको थंब ड्राइव कह सकते हो, फ्लैश ड्राइव कह सकते हो, यूएसबी ड्राइव कह सकते हो, एक ही बात है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब दूसरा क्या है, देखिए ये एक तरीके से क्या है, वर्तमान में जो है सबसे ज्यादा प्रचलित, मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है। ठीक है, अब कारण इसका क्या, ये नए जमाने की है, एक तरीके से इंटेलिजेंट स्टिक भी इसको कह देते हैं। तो ये क्या होती है हमारी, जैसे कि छोटी सी डिवाइस होती है। अब देखो जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। अब क्या होता है, जैसे सीडी अगर आपको चाहिए तो आपके कंप्यूटर में सीडी को प्ले करने वाला वो सीडी ड्राइवर होना चाहिए। अब आजकल बेटा पतले पतले लैपटॉप आते हैं, उनमें कहाँ होता है सीडी ड्राइवर, नहीं होता है ना। तो फिर उसके अंदर फिर कैसे काम चलेगा, उसमें दिक्कत आएगी। तो फिर हमें सीडी ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। पर पेन ड्राइव अगर अपन देखें तो पेन ड्राइव जो है ये क्या है, आपकी यूनिवर्सल है। मतलब आपको देखो, आप कोई कार में MP3 है उसमें भी लग जाती है, टीवी है उसमें भी लग जाती है, लैपटॉप में लग जाएगी, डेस्कटॉप में लग जाएगी, है ना। और मान लीजिए कोई स्मार्ट टीवी वगैरह है या कोई डिस्क है तो उनमें भी लग जाती है, मोबाइल के अंदर भी लग जाती है, इवन कन्वर्टर के द्वारा। तो इसलिए ये जो पेन ड्राइव होती है ना, ये सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। अब उपयोग लेने का इसका कारण कई है। पहला, साइज छोटा होता है, हल्की सी होती है, आसानी से जेब में रख लो, कैरी करना आसान होता है इसको। ठीक है, तो यह वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय है ना, या मैं कहूं उपयोग में ली जाने वाली फ्लैश ड्राइव है, ठीक है, फ्लैश ड्राइव है। दूसरा देखिए यहां पर क्या है कि पेन ड्राइव जो होती है, अब इसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग इसकी भंडारण क्षमता होती है। ये पोर्टेबल होती है, ठीक है, इसे पोर्टेबल डिवाइस भी कहते हैं, ये भी लिख लो, चलो पोर्टेबल डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस भी कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, देखिए इसमें दूसरी चीज क्या है, नहीं कोई बुक वगैरह नहीं है बेटा मेरी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इसकी जो मेमोरी क्षमता है, इसकी जो भंडारण क्षमता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, ये कोई फिक्स तो होती नहीं है बेटा। जैसे आप देखिए 2 GB की भी पेन ड्राइव आती थी, है ना, 4 GB की भी आती थी, और आपकी 8 GB की आती थी। अब आजकल तो आप मिनिमम 16 GB खरीदते हो, 16 नहीं तो 32 खरीदते हो, और 32 नहीं तो 64 खरीदते हो, तो 64 नहीं तो 128 GB खरीदते हो। तो इस प्रकार की जो है आजकल इनकी स्टोरेज कैपेसिटी आती है। पहले कम भी आती थी, ऐसी बात नहीं है, पहले कम भी आती थी। आजकल जो है ये एक नॉर्मल साइज है इसका जो आजकल आती है। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जो है ड्राइव काम करती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, अगली जो हमारी डिवाइस है वो कौन सी है, तो अब एक डिवाइस मेरी और बचती है बेटा, लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, वो हमारी डिवाइस है आपकी मेमोरी कार्ड। देखिए वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो इसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है। मेमोरी कार्ड तो बेटा देखा ही होगा, आजकल मोबाइल में डालते हो, माइक्रो SD लिखा होता है इसमें। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होती है, जो क्या होती है, एक छोटी चिप के रूप में होती है। ठीक है, अब ये डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकती है। इसका जनरली यूज अगर मैं कहूं तो मोबाइल में करते हैं, या फिर जो डिजिटल कैमरा आते हैं आजकल, है ना, उनमें यूज किया जाता है। अब इसके अलग अलग प्रकार से जैसे नाम भी है, तो ध्यान रखिएगा, यह एक छोटी चिप की तरह होता है, ठीक है। एक छोटी चिप की तरह होता है जो डिजिटल डेटा स्टोर करता है, ठीक है। ये क्या करता है,
डिजिटल डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, दूसरी चीज डिजिटल के साथ साथ क्या है, इसका जो अगर मैं कहूं इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग जो है ये एक तो मोबाइल में होता है, एक तो मोबाइल में होता है, एक आपका जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें होता है। डिजिटल जो कैमरा होता है उसमें भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है। और आपके जो भी उपकरण है, जो भी आपको ऐसा उपकरण जैसे छोटे MP3 प्लेयर होते हैं उनमें भी होता है। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में आए वो आप कर सकते हो। दूसरा, इसको MMC, मेमोरी कार्ड को MMC के नाम से भी जाना, ध्यान रखिएगा, इसे MMC के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सब MMC क्या है। MMC को कहा जाता है मल्टीमीडिया कार्ड। इसको क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया कार्ड। ध्यान रखिएगा, M का मतलब होता है मल्टीमीडिया, मीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि ऐसा कार्ड जो आपका विभिन्न प्रकार की मीडिया, अलग अलग प्रकार की मीडिया, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, PDF, उन सभी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, वो मल्टीमीडिया होता है। अब ये अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, इसके प्रकार जो है बेसिकली दो होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा होता है SMC, एक तो होता है SMC जिसको कहते हैं स्मार्ट मीडिया कार्ड, मीडिया कार्ड। ठीक है, स्मार्ट मीडिया कार्ड। और एक आपका होता है, देखो बेटा, एक जो होता है उसको कहते हैं SD कार्ड, याद है ना, ये जो हमारा मोबाइल वाला कार्ड होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और सिंपल कार्ड होगा कैमरे वाला उस पे भी SD कार्ड होता है, ऐसा नहीं है, पर जो छोटा वाला होता है उस पे माइक्रो लिखा होता है, मतलब वो मोबाइल वाला जो होता है। तो बाकी इसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ऐसे। ठीक है, तो ये जो बेटा यहां पर है SD कार्ड, इसको कहा जाता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। चलिए, तो ये हमारा यहां पर क्या हो जाता है, नेटवर्क हो जाता है, बस नेटवर्क क्या, सॉरी, मेमोरी कार्ड हो जाता है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, किसी को कोई भी समस्या, कोई भी समस्या? तो इसी के साथ मेमोरी का चैप्टर मेरा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब पूरी मेमोरी के चैप्टर में आपको जिसमें भी कोई भी दिक्कत हो आप फटाफट से पूछ लीजिए, फिर हम हमारा अगला जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा पूरा जो हमारा चैप्टर था, अच्छा एक मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं, है ना। वैसे मैंने मेमोरी वगैरह बता दी है, मैग्नेटिक टेप वगैरह, एक इसमें चीज और बची है, वो है डेटा एक्सेस मेथड क्या होते हैं। ठीक है, डेटा एक्सेस मेथड क्या होते हैं। डेटा एक्सेस मेथड क्या होते हैं, देखिए डेटा एक्सेस मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी मेमोरी के अंदर डेटा है। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि बनता है कि भाई आपका मान लीजिए कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, या ये सीक्वेंशियल का ही पूछा गया है। जैसे ये सूचना सहायक 2013 के एग्जाम में आया था कि कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसमें डेटा जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया था। आपको पता है बेटा सीक्वेंशियल एक्सेस किस में किया जाता है, मतलब एक प्रकार से क्या होता है, डेटा एक्सेस का मतलब होता है कि मेमोरी में डेटा को पढ़ने की कई विधियां होती हैं। जैसे कंप्यूटर मेमोरी में या कोई भी अगर मेमोरी है, उसमें फाइल या डेटा को जो है वो बेसिकली 3 प्रकार से जो है वो एक्सेस किया जाता है। एक्सेस करने के 3 मेथड है, ध्यान रखिएगा। मेमोरी मेमोरी में से डेटा मुख्यतः 3 प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो आपका होता है, देखिए यहां पर एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, सीक्वेंशियल, इसमें से क्वेश्चन आया है एक बार, सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, और एक हमारा होता है यहां पर डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, एक यहां पर होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। तीसरा हमारा जो है वो कौन सा है, वो है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस।
अच्छा, अब इसमें देखो कौन सा होता है भाई, सीक्वेंशियल मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमिक। क्रमिक, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल मिल जाएगी, कोई बात नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी, क्रमिक। ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्ट। अब इनको तो डायरेक्ट ही कहेंगे, इंडेक्स बेस्ड को इंडेक्स बेस्ड ही कहेंगे, तो इनका मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं। सीक्वेंशियल का मतलब क्रमिक होता है। अच्छा, क्रमिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा जो है वो क्रमिक रूप में स्टोर्ड होता है। क्रमिक रूप में जैसे कि चलिए इसको कर लेते हैं अपन, क्रमिक मतलब क्रम से जिसमें डाला जाता है और क्रम से ही उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। क्रमिक एक्सेस कौन सा होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा यहां पर है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस में बेटा क्या होता है, इसमें डेटा को क्रमिक रूप से स्टोर तथा क्रमिक रूप से ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि डेटा को जिस सीक्वेंस में हमने स्टोर किया है उसी, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई मेमोरी है, उसके अंदर आपने 5 मूवी डाली, तो पहली मूवी देखोगे तभी दूसरी देख पाओगे, या पहली प्ले होगी उसको फॉरवर्ड करो फिर दूसरी आएगी, ऐसे दूसरी खत्म होगी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, वो क्रमिक होता है। अब ऐसी कौन सी मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी हमारी होती है एक मैग्नेटिक टेप। अगर आपने नाम सुना हो मैग्नेटिक टेप, जो मैंने कैसेट बताई थी, याद है बेटा, जो मैग्नेटिक टेप हमारी थी वो कैसेट थी, टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट, मैंने एग्जांपल में लिखाया था। तो वो वाली जो बेटा हमारी मेमोरी होती है वो आपकी क्या होती है, क्रमिक होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, इसका जो एग्जाम्पल है ये है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, मैग्नेटिक टेप। और ये टेप, यही एग्जाम्पल आता है। ये एक मेमोरी ऐसी है जो आपकी क्रमिक होती है, बाकी सब डायरेक्ट होती है, सीक्वेंशियल, इंडेक्स सीक्वेंशियल होती है। ठीक है। अब मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, जैसे आप बात करिए, जैसे अपन बात करें पुरानी कैसेट की जिसमें गाने आते थे, पहला गाना चलाओ फिर फॉरवर्ड करो फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आप 2 नंबर दबाओ तो 2 गाना चल जाए, नहीं। आजकल हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है कि 150 गाने, कोई भी गाना रैंडमली प्ले कर सकते हो, पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है। तो ये हमारा होता है सीक्वेंशियल। दूसरा जो हमारा होता है ये होता है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस, तो डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है कि इसमें डेटा को किसी भी क्रम में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी क्रम में उसको पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसमें डेटा को किसी भी क्रम में स्टोर तथा फिर उसे किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है, क्रम में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पढ़ा जा सकता है। ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया। बस ये डायरेक्ट एक्सेस है, आप कोई सी ले लो। देखो वैसे तो एक आपका इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है, इंडेक्स वाले में। तीसरा होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है डायरेक्ट, ये दोनों का क्या होता है, मिश्रित रूप होता है। ठीक है। इसमें क्रमिक रूप से क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए जो इंडेक्स होती है, एक इंडेक्स तैयार कर लेते हैं, और इंडेक्स से फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, डेटा को डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किताब होती है, डेटा की एक आगे इंडेक्स होती है, इंडेक्स पे पेज नंबर देके डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं, वैसे। तो यह उपरोक्त दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है। इसमें डेटा क्रमिक रूप से स्टोर किया जाता है वह स्टोर करते समय इंडेक्स तैयार की जाती है
जिसके द्वारा डेटा को डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। ठीक है। अब ये बाकी दोनों बेटा मैंने बता दिए हैं, बाकी आपका ये वाला जो होता है ना, इसमें ज़्यादा एक तरीके से ध्यान देना आपको। ठीक है, चलिए कैश और कैश और कैच में फ़र्क क्या है? देखो, कैश CASH ये नगद मुद्रा उसको कहते हैं। कैश एक मेमोरी है, CACHE ये एक मेमोरी है, CACHE ये मेमोरी का नाम होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो चुका है और अगला जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। और जहां तक है कि कल का जो हमारा टॉपिक होगा ये MS ऑफिस होने वाला है। ठीक है, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली उसको ज्वाइन करें, मिस नहीं करना है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।